Hello everyone, this is CA Pranav Chandak and I welcome you all in question bank discussion of value of supply. ये चैप्टर बेहतरीन है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना, वो ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं आते। आप अगर आज का ये डिस्कशन का सेशन देखोगे तो लगभग मैंने 17 क्वेश्चंस कवर कर रखे, जो कि ऑल ओवर जिधर जिधर का कवरेज है, पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज इस क्वेश्चन बैंक डिस्कशन सेशन में आपको मिल जाएगा। और जो हमको समझ में आएगा ना कि जो मैंने क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बुक के अंदर, मेरी जो जीएसटी की कॉन्सेप्ट बुक है, उसमें जो मैंने कल आपको वो लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखे ना, उसमें से ही चीजें पूछी जाती है। इनफैक्ट अगर ऐसा कहूं कि ये क्वेश्चंस को ही देख के वो लिस्ट ऑफ आइटम्स बने हैं, तो ये भी गलत नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करें। इसका वेटेज अगर मैं बात करूं तो A+ कैटेगरी में आता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनने तो ऑब्वियसली एक बार ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा होगा, बाद में आप ये डिस्कशन देख रहे होंगे। नहीं भी कराए तो प्लीज आप ये क्वेश्चन बैंक को एक बार देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। RG Private Limited provided the following particulars related to the goods sold by it to GK Private Limited. RG Private Limited ने GK Private Limited को गुड्स सेल करे हैं। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ये लिस्ट प्राइस दे रखा है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि लिस्ट प्राइस से ही आंसर चालू होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट इसमें नहीं आया है, टैक्सेस इसमें नहीं आए हैं। तो 10 लाख का लिस्ट प्राइस है। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, ये रहेगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट आंसर का। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, सेक्शन 15(2) का क्लॉज ए कहता है कि भैया टैक्सेस को इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा ऐड। ठीक है, अब सेकंड चीज देखिए क्या दे रखा है। CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन गुड्स 2,08,80 रुपए, 2,08,80 रुपीज का जीएसटी चार्ज होने वाला है। अरे भाई पागल हो क्या, ये जीएसटी हम यहां से नहीं उठाएंगे, ये जीएसटी को एक्सक्लूड करना है। टैक्सेस लेविड एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी को एक्सक्लूड करना है, इसको वैल्यू में ऐड मत कर देना, क्योंकि वैल्यू निकाल ही तो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए रहे हैं। तो ये जीएसटी को कुछ भी नहीं करना है, ये रहने दो। रहने क्यों दो सर, आपने तो बोला है इंक्लूड मत करना। अरे बराबर है ना, तो इसमें ये जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है और हमको जीएसटी चाहिए भी नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द अबाउ, 20,000 के पैकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं करे थे, ऐड होनी चाहिए क्या? हाँ, क्या ऐड करे हैं इसमें? नहीं करे हैं, तो भैया ऐड कर दो, इंक्लूड करना है ये। ठीक है, इंक्लूड करने का सेक्शन है 15(2)C। डन। अब देखो नीचे क्या दे रखा है। RG Private Limited received 40,000 as subsidy from NGO on sale of such goods, 40,000 का सब्सिडी मिला है। अब दिमाग में सवाल आया कि सर ये 10 लाख सब्सिडी कंसीडर करने के बाद में है कि पहले के है? तो वही चीज अगले क्वेश्चन में दे रखी है, अगले इसमें दे रखी है। प्राइस ऑफ 10 लाख इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी, मतलब ये सब्सिडी को कंसीडर करने के बाद की प्राइस है 10 लाख। मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या रहेंगी? 10,40,000, जिसमें से 40,000 की सब्सिडी है और बचे हुए 10 लाख हमने कस्टमर से लिए। तो ये 40,000 की सब्सिडी कंसीडर करने के बाद, कंसीडर करने के बाद मतलब क्या है, सब्सिडी का नेचर क्या होता है? अरे सर सब्सिडी माइनस होती है, लोग तो माइनस ही करते हैं। तो भैया ये सब्सिडी माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 40,000 माइनस करने के बाद ये 10 लाख आए हैं। मतलब ये 40,000 की सब्सिडी कंसीडर कर लिया था, माइनस कर लिया था। अब मेरे को बताइए कि एनजीओ का सब्सिडी क्या एक्सक्लूड होता है? सर एनजीओ का सब्सिडी इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट का सब्सिडी एक्सक्लूड होता है। एनजीओ की सब्सिडी पे जीएसटी लगता है, पर आपने ये 40,000 माइनस करने के बाद 10 लाख डाले हुए हैं, तो क्या करना है, ऐड करना है 40,000। ठीक है, आरजी ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ये लिस्ट प्राइस पे 2% का डिस्काउंट दिया, 10 लाख का 2% होता है 20,000, तो ये 20,000 माइनस करना पड़ेगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? देखो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, 11 लाख प्लस 20,000, 11 लाख 20,000 माइनस 20,000 और 40,000 ऐड करेंगे।
ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 11,40,000। देखो 1 लाख ऐड करा है, अपन ने भी बोला था ये ऐड करो, ऐड करा है। ये जीएसटी का कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करा है, इंक्लूड नहीं होता है। 30,000 ऐड करना है, ऐड किया है। 40,000 ऐड करना है, ऐड किया है। बाकी का ये 20,000 माइनस कर दिया डिस्काउंट का, तो आंसर आ गया 11,40,000। ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इस पे लगेगा जीएसटी, इस पे लगेगा जीएसटी। क्लियर है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये आंसर आएगा 11,40,000। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है और इस पे जो भी जीएसटी का रेट है वो इनटू रेट से जीएसटी लग जाएगा। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला था, इसलिए जीएसटी का मैंने लोड नहीं लिया है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू वन ऑफ द मशीनरी सोल्ड बाय एस लिमिटेड टू ए लिमिटेड। एस लिमिटेड ने ए लिमिटेड को मशीन बेचा है, लिस्ट प्राइस है 8,50,000। ये लिस्ट प्राइस अपने काम की है, 8,50,000 का लिस्ट प्राइस है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। टैक्सेस और डिस्काउंट एक्सक्लूड करके, इसमें टैक्सेस और डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करे हैं, मतलब टैक्सेस जो इंक्लूड होनी चाहिए वो नहीं करे हुए तो अपने को ऐड करना पड़ेगा। डिस्काउंट जो माइनस होना चाहिए वो माइनस नहीं करे हुआ है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। जो माइनस होना चाहिए वो ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं बात पे। म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन द मशीन, ये ऐड हो जाएगा 55,000। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, आउटवर्ड फ्रेट देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर मशीन एज एट ए लिमिटेड फैक्ट्री। एस लिमिटेड ने बोला था कि भैया ए लिमिटेड आपके फैक्ट्री पे मैं मशीन डिलीवर कर दूंगा। एफओआर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ये नहीं लिखना चाहिए था, ये बेसिकली सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है। एफओआर मतलब फ्री ऑन रेल होता है, ये यहाँ पे लिख दिया है, चलो छोड़ दो, उसको छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर एट ए लिमिटेड फैक्ट्री, मतलब ए लिमिटेड के फैक्ट्री पे गुड्स डिलीवर करने वाली थी एस लिमिटेड। मतलब ये आउटवर्ड फ्रेट कौन बियर करेगा, किसने बेयर करना चाहिए, एस लिमिटेड ने, सप्लायर ने। बट ये अमाउंट इन्होंने चार्ज करा है एडिशनली, अलग से चार्ज करा है सेपरेटली ए लिमिटेड से, तो ये अमाउंट भी ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट बोलता है कि एस लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ ऑन लिस्ट प्राइस, मतलब 30 दिन का क्रेडिट पीरियड फ्री है, उसके बाद में 1% का इंटरेस्ट है। ए लिमिटेड ने पेमेंट करा 45 डेज के बाद, मतलब 30 दिन के बाद करा है, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1%। बट यहां पे क्या लिखा है, एस लिमिटेड ने इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया, इंटरेस्ट लिया ही नहीं। अब लिया ही नहीं तो अपन क्यों इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट अगर वेव ऑफ कर दिया है तो उसको फिर इंक्लूड नहीं करते। अरे जब इंटरेस्ट लिया ही नहीं तो इंक्लूड कैसे करेंगे, नॉनसेंस। ठीक है, तो इसका क्या करना है, नथिंग, नथिंग करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, पर इसका नोट देना पड़ेगा। ठीक है, एस लिमिटेड रिसीव्ड 50,000 एज सब्सिडी फ्रॉम वन एनजीओ। 50,000 की एनजीओ की सब्सिडी मिली है। गवर्नमेंट की सब्सिडी एक्सक्लूड होती है, मतलब इंक्लूड नहीं होती है, बट एनजीओ की सब्सिडी इंक्लूड होती है, उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, ऑन सेल ऑफ सच मशीन। अब देखो आगे क्या बताया हुआ है, दिस सब्सिडी वॉज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ द मशीन। सब्सिडी मशीन से रिलेटेड होना, यहाँ पे जो 50,000 की सब्सिडी मिली है ना, ये मशीन से रिलेटेड नहीं है, ये मशीन के प्राइस से रिलेटेड नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,50,000। ये 8,50,000 में से ये सब्सिडी, देखो दो चीजें ध्यान में रखो। पहली बात, अगर ये प्राइस से लिंक्ड नहीं है मतलब ये जनरल सब्सिडी है, ये जनरल सब्सिडी है। तो क्या जनरल सब्सिडी टैक्सेबल होती है, नहीं होती है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो पर्टिकुलरली किसी मशीन के प्राइस से रिलेटेड नहीं है, या किसी गुड्स के या किसी सप्लाई के प्राइस से रिलेटेड नहीं रहती है, तो उसको इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं अदर देन गवर्नमेंट, अगर आपको सब्सिडी मिल रहा है और वो भी प्राइस से रिलेटेड है तो। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि इस सब्सिडी को हमको इंक्लूड नहीं करना है। पर अब इसका करेंगे क्या, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बट कंफ्यूज कर देता है। क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि ये 8,50,000 में ये सब्सिडी इंक्लूडेड थी कि नहीं थी। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन लिस्ट प्राइस ऑफ 8,50,000, मतलब 8,50,000 में ये सब्सिडी कंसिडर नहीं किया गया था। अगर सब्सिडी कंसीडर नहीं किया गया था, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये सब्सिडी माइनस करने के बाद 8,50,000 नहीं आया था,
ये 50,000 की सब्सिडी माइनस करने के बाद नहीं आया था, इसको कंसिडर नहीं करा था, मतलब हमने ये सब्सिडी की 50,000 की अमाउंट को ये लिस्ट प्राइस में से माइनस नहीं किया है। अगर माइनस करते थे तो अलग बात होती थी, माइनस नहीं करा है, मतलब ये सब्सिडी को अभी तक हमने कंसिडर नहीं करा है। अब मेरे को बताइए, क्या इस पे जीएसटी लगता है? सब्सिडी पे, जनरल सब्सिडी पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। इसको इंक्लूड करना होता है क्या? नहीं, इसको इंक्लूड नहीं करना होता है, और हमने इंक्लूड किया भी नहीं है। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं करो, बराबर। ए लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं था। अगर डिस्काउंट पहले ही अग्रीड है तो भैया माइनस होगा, बट अगर अग्रीड नहीं है तो माइनस नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे। कलेक्टेड 8,500 का टीसीएस कलेक्ट किया अलग से। अब टीसीएस टैक्स में नहीं आता, इंटरिम लेवी है, इट इज नॉट द फाइनल टैक्स, तो इसका भी कुछ भी नहीं करेंगे, डू नथिंग। तो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 8,50,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000। इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है। 850, 55, 75, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 9,80,000 का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आया। ठीक है, मशीन से लिंक्ड ही नहीं है ये, क्लियर है। अब अगर कंसेप्ट तगड़े है ना तो भैया फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाई लिमिटेड मुंबई अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये डिटेल्स दे रखी है आपको। ठीक है, अच्छा सुन लो, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वीक है ना इसमें, तो भैया यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। इट इज कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल, और इंग्लिश भी समझना पड़ेगा कि भैया सब्सिडी माइनस करके प्राइस दे रखी है कि बिना माइनस करे प्राइस दे रखी है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लिस्ट प्राइस है 12,40,000। ठीक है, आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड इन लिस्ट प्राइस, मतलब ये आइटम्स ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद लिस्ट प्राइस आई है, जिसमें से है गवर्नमेंट की सब्सिडी। अब सब्सिडी एडजस्ट करना मतलब क्या हुआ? अरे भैया सब्सिडी माइनस करने के बाद ये 12,40 आई हुई है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी 1.5 लाख और ट्रेड एसोसिएशन की सब्सिडी 50,000। ठीक है, ये अभी मैं पहली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। गवर्नमेंट की सब्सिडी नॉट इंक्लूडेड, ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं होती है, और ट्रेड एसोसिएशन की सब्सिडी वैल्यू में इंक्लूड होती है। डन है? ठीक है, अब सुनना मेरी बात। 12,40,000 जो है ना, ये 1.5 और 50, 2 लाख माइनस करने के बाद आए हैं, तो एक्चुअली 14,40,000 प्राइस होगा, जिसमें से 1,50,000 गवर्नमेंट का माइनस किया है और 50,000 माइनस किया है एनजीओ का सब्सिडी। ये 50,000 गवर्नमेंट की सब्सिडी है और ये एनजीओ की सब्सिडी है। ऐसा काम हुआ है और ऐसा करके 12,40,000 आया है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? ये अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस करनी चाहिए? हाँ, माइनस करनी चाहिए। मैंने आपको क्लास में बताया था 10,000 रुपए में से जो मेरी फीस है उसमें से 6,000 गवर्नमेंट दे रही है, तो बचे हुए 4,000 पे ही जीएसटी लगता। 14,40,000 का आइटम है जिसमें से 1.5 लाख गवर्नमेंट ने दिया, आपने माइनस किया है, और माइनस करना पड़ता क्या? देखो नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब माइनस करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, माइनस किया है, सही किया है, कुछ भी मत करो यहाँ पे, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये एडबैक नहीं करेंगे, ये एडबैक नहीं करेंगे, सही ट्रीटमेंट कराया आपने। और ये आपने माइनस कर दिया, पर माइनस नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये वैल्यू में इंक्लूडेड रहता है। आपने माइनस कर दिया मतलब उसको वैल्यू में से हटा दिया, तो इसको ऐड बैक करो, ऐड करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर यहां पे बोलते थे ना, यहां पे बोलते थे कि ये लिस्ट प्राइस में सब्सिडी अभी तक कंसीडर नहीं किया है, मतलब ये सब्सिडी माइनस नहीं करे हुआ था,
तो फिर उसमें ट्रीटमेंट अलग होता था। ये सब शब्दों का खेल है भैया। यहाँ पे क्या बोला है, सब्सिडी माइनस करने के बाद में ये अमाउंट आया है। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस होनी चाहिए थी, माइनस हो गई है, कुछ भी मत करो। ये ट्रेड एसोसिएशन की सब्सिडी माइनस नहीं होनी चाहिए थी, आपने माइनस कर दिया है, ऐड बैक कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, ये बात हुई। अगर माइनस करके देने के बाद या सब्सिडी को कंसीडर करने के बाद आपको लिस्ट प्राइस दिया गया है, बट अगर 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 क्वेश्चन में बोला रहता ये लिस्ट प्राइस में अभी तक हमने सब्सिडी को कंसीडर नहीं करा है, तो फिर हम क्या करते, गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस करते और ये वाली सब्सिडी माइनस नहीं करते। समझे ना? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रीटमेंट रट्टा मार के नहीं काम होगा। ओके, अब देखो, ये आइटम्स नॉट एडजस्टेड इन लिस्ट प्राइस, मतलब ये आइटम्स अभी तक लिस्ट प्राइस में एडजस्ट नहीं करे हैं। म्युनिसिपल अथॉरिटी का टैक्स, इसका कुछ भी नहीं करा है, क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो ऐड कर देंगे। पैकिंग चार्जेस ऐड करने हैं, ऐड कर देंगे। लेट फीस ऐड करना चाहिए, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड तो कर देंगे, पर याद रखना जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे ना तो इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो जीएसटी कितना होगा, 12,40,000 प्लस 50 12,90,000 प्लस 20 13,10,000 प्लस 25 13,35,000 13,35,000 प्लस 5 मत कर देना, 13,35,000 यहां पे इनने कर ही दिया है 5, गलत बात है, 13,40,000 करा है। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट फीस आपको दे रखी है 5,000 की, इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, तो यहाँ पे ऐड कितना होना चाहिए था, यहाँ पे ये मैंने आपको जो करवाया था ना वो था कि 5,000 डिवाइडेड बाय 118% इंटू 100%, ये अमाउंट ऐड होना चाहिए था। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग अमाउंट आता था। और नीचे हम बता देंगे, नीचे हम बता देंगे कि भैया ये लेट फीस का अमाउंट है ना, इट इज ऑलवेज डीम्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो हमने इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिया। और अल्टरनेटिवली आप ये भी दे सकते हो कि भैया हमने इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना है। ये जीएसटी में इंक्लूड तो होता है वैल्यू में, पर ऐसा होता है, कैसा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं। डन है सर? अभी अगर हमने ऐसा दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर को आंसर शीट कैसे मिली है, एग्जामिनर को आंसर शीट कैसे मिली है या सजेस्टेड कैसे मिला है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप पे वो डिपेंड नहीं करता। तो मोस्टली क्या होता है, मैं बता रहा हूं मोस्टली क्या होता है, अगर ऐसा राउंड फिगर मिल जाए ना तो लोग क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेते हैं। और अगर आड़ा टेढ़ा फिगर मिलता है जिसको इंक्लूसिव मान के रिवर्स कैलकुलेशन करने के बाद राउंड फिगर आता है, तो लोग उसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं। बट ऐसा करना गलत है, इसको हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है। एक तो लॉजिक बना के रखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना? हाँ हाँ, देखो आप है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, समझो आप मेरी बात। आप एक तो ये 1340 लिख लो, आपको अगर राउंड फिगर चाहिए ना तो 13,40,000 लिख लो, और नीचे एक अल्टरनेटिवली दे दो, अल्टरनेटिव दे दो कि भैया अगर लेट फीस को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी 5,000 डिवाइडेड बाय 118%, जो कि आएगा 4237। एंड इन सच केस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वुड बी प्लस 1335 और ये 13,35,000, 13,39,237। ये अल्टरनेटिव देके इसको अंडरलाइन कर दो। तो क्या सेफर साइड खेलना है, क्योंकि मेरे को ये फालतू फुद्दू से पॉइंट के लिए जो मेरे को पता भी है, बस जस्ट बिकॉज इवैल्यूएटर को अलग अलग सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो मैं इसके अंदर अपने मार्क्स क्यों गवाऊं। तो ये लिख लिया, साथ में इतना लिख लिया, तो जा क्या रहा है अपना, तो लिख लो भैया मेरे को ये भी पता है और मेरे को ये भी पता है। अब तू देख ले तेरे को क्या आंसर दिया है, आंसर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली क्लियर है? फोर्थ वाली क्वेश्चन,
रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चर, ठीक है दे रखा है। लिस्ट प्राइस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 15 लाख की लिस्ट प्राइस है, ठीक है। अब ये लिस्ट प्राइस वगैरह ये जो दे रखा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इंटरस्टेट सप्लाई से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल को मिली है। रिलेटेड टू सप्लाई इंक्लूडेड इन वन, देखो ये क्वेश्चन देखो ये थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को कि भैया क्या क्वेश्चन है। रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय इट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सिडी किसको मिली है, गवर्नमेंट और सब, अच्छा ओके, मेरे को लगा कि भैया सब्सिडी गवर्नमेंट स्कूल को मिली है। अब यहाँ लिखा है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल स्कूल टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल को गुड्स सप्लाई करने के लिए मेरे को सब्सिडी मिली है जो कि रिलेटेड टू सप्लाई इंक्लूडेड इन वन, इस वन में इंक्लूड है। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ मिला है ओल्ड एज होम को सप्लाई करने के लिए, ये भी वन में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब अगर ये सब्सिडी वन में इंक्लूडेड है मतलब ये दो सब्सिडी कंसीडर करने के बाद ये अमाउंट आया है, मतलब दो सब्सिडी कंसीडर करने के बाद मतलब सब्सिडी का क्या करते, माइनस ही करते, सब्सिडी माइनस करने के बाद ये अमाउंट है, ये माइनस होनी चाहिए थी, माइनस कर दिया, ठीक है कुछ भी मत करो, यहां पे कुछ भी मत करो, बट ये सब्सिडी माइनस नहीं करनी चाहिए थी, माइनस कर दिया, ऐड बैक कर दो, ऐड करो। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड होना है, पैकिंग चार्जेस ऐड होने हैं, ठीक है। लेट फीस 6000 की ऐड होनी है, ओके। लिस्ट प्राइस इज नेट ऑफ टू सब्सिडीज रिसीव्ड, मतलब सब्सिडीज नेट करने के बाद माइनस करने के बाद ये लिस्ट प्राइस दे रखी है तो ये माइनस होनी चाहिए थी, कर दिया है, कुछ भी मत करो। ये माइनस नहीं होनी चाहिए थी, आपने माइनस कर दिया, ऐड बैक कर दो, ठीक है। However, the other charges are charged to customer over and above list price, मतलब ये जो बाकी चार्जेस है ये कस्टमर को चार्ज करे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए, ठीक है। 15 लाख, 50,000, 70,000, 85,000 और 6, 85 और 6, 15 लाख 85,000, ये दोनों का आंसर है यहां तक 15 लाख 85,000, ठीक है। प्लस 6000 कर दिया तो एक आंसर आएगा मेरा 15 लाख 91,000, ठीक है। दूसरा आंसर मेरा आएगा ये 6000 को मैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जब मानूंगा, 6000 डिवाइडेड बाय 118%, ये हो गया 5084 का वैल्यू, प्लस बाकी आइटम्स की टोटल वो है 15,85,000, तो ये आ रहा है मेरा 15,90,084, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर दिया है, देखो 15,90,084, यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के आंसर दिया है, ऊपर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के आंसर दिया है, भगवान बचाए क्या करे। सर ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए, मैं बताता हूं। जबकि ये पेपर देखो सीएमए इंटर दिसंबर 22 में आया है, सीए इंटर के स्टडी मटेरियल में भी है, और ये फाइनल के भी लेवल पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल में, सीए इंटर के एग्जाम में आया है, बट दोनों का आंसर जो दिया है वो अलग अलग है, क्योंकि मैं बता रहा हूं एग्जाम पेपर सेट करने वाला बंदा अलग है और उसके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट उसने लगाया वो एप्लीकेबल है, और यहां पे ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रूल नहीं दे रखा है, और किसी लॉ में नहीं लिखा है कि इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना है, समझ रहे हो। तो इसके लिए इसीलिए मैंने आपको बोला, देखो आपके सामने है ये सजेस्टेड आंसर्स है, मैंने नहीं बनाए हुए, मैंने बस ये जो एक्सप्लेनेशंस है ना ये वाली, ये इसको अच्छे से ऐड कर दिया है, उनने तो डायरेक्ट आंसर दे दिया था, तो मैंने तो पूरा प्रॉपर कर दिया है, तो अपन दोनों केस में दोनों आंसर देंगे। ये 15,90,084 मेरा 85 मैंने राउंड ऑफ नहीं करा था, 74 पैसे को उनने राउंड ऑफ कर दिया, मैंने नहीं करा था, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, सोनम रजिस्टर्ड डीलर इन मुंबई सप्लाई करी, लिस्ट प्राइस विदाउट कंसीडरिंग फॉलोइंग आइटम 13,30,000, ठीक है। पैकिंग एक्सपेंसेस अलग से चार्ज करें, ऐड हो जाएंगे, 1% का डिस्काउंट है जो इनवॉइस में रिकॉर्ड करा गया है, 3,33,000 माइनस इंटू 1%, 3,300 का डिस्काउंट है, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया, ये ऐड हो गया, ये माइनस हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। 5 है
इसको नो कर दो, ये एग्जाम के लिए अपने को रिवाइज नहीं करना है। डन। अगला क्वेश्चन, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड चार्जेस गिवन इन 356। 356 टैक्सेस छोड़ के, 3, 5 और 6 ये छोड़ के है। मतलब ये जो 4 मेगा सब्सिडी है ना, इसको कंसीडर करने के बाद के चार्जेस है ये, इसको कंसीडर करने के बाद के चार्जेस है। ये 1,00,000 ये 50,000 की सब्सिडी कंसीडर करने के बाद आया है। कंसीडर करना मतलब सब्सिडी को माइनस करने के बाद आया है। ये सब्सिडी किससे मिली है? ट्रस्ट से मिली है। क्या ये माइनस होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको ऐड करो, ऐड करो। म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं, ठीक है, ओके। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड होते हैं, ठीक है। जीएसटी फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें बोल दिया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो 1,000 डिवाइडेड बाय 118%, 847 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, पेड लेट फीस हाउएवर दीस चार्जेस वेर अल्टीमेटली वेव्ड। अच्छा, हो वेव्ड ऑफ कर दिया सर, वेव ऑफ कर दिया। कुछ भी मत करो, इसने दिया था, बाद में उसने बाबू ने वापस दे दिया। अच्छा आदमी बेचारा, तो ये हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। पेइंग चार्जेस, चार्जेस वेर पेड बाय बलराम प्राइवेट लिमिटेड, मतलब रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 1,02,000 17,000 प्लस 50 167 169, ये आंसर आ जाएगा। डन, सिंपल है, बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है, ऐसे ही है। डन। अब अपन ने कर रखा है ना, इसलिए क्योंकि बार बार सेम ही टाइप का आएगा, थोड़ा बड़ा एडजस्टमेंट है, तो अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। 7th, सोल्ड मशीन प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड चार्जेस गिवन इन 2 and 3, टैक्स छोड़ के 25,000 के चार्ज है, प्राइस है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ये। फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, चार्जेस वेर प्लेएबल बाय मेसर्स फ्लो मतलब सप्लायर, बट हैव बीन पेड बाय बीपी लिमिटेड टू थर्ड एजेंसीज, दिस वेर नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। नहीं रिकॉर्ड करा है तो भी भैया हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ना, हाँ। पेबल बाय सप्लायर बट पेड बाय रेसिपिएंट, freight charges for delivery of machine, Messrs Pro has agreed to deliver at BP's premises। आपने वादा किया था, तो भैया ये आपकी जिम्मेदारी थी सप्लायर की। अब पे किसने करा है? रेसिपिएंट ने। तो भैया मतलब ये इंक्लूड नहीं करा है तो इंक्लूड करेंगे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये सब्सिडी लिंक्ड है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी का क्या करना पड़ता है बताइए? माइनस होनी चाहिए, ठीक है। सर अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है, ये माइनस होनी चाहिए, ये इंक्लूड नहीं होती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी है ना, नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये प्राइस जो दे रखी है ना टैक्सेस छोड़ के, और 2 और 3 के चार्जेस को छोड़ के है, बट 4 के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए एक बार, यहां पे लिखा है प्राइस ऑफ मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब ये सब्सिडी माइनस करने के बाद की प्राइस है। 5,000 की सब्सिडी माइनस करने के बाद की प्राइस है। क्या ये सब्सिडी माइनस होनी चाहिए थी? गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होती है, माइनस होती है, और आपने माइनस कर दिया है, अच्छी बात है। अब क्या करो? डू नथिंग, कुछ भी मत करो, वापस से माइनस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। 2% का डिस्काउंट दिया है, 25,000 का 2% 500 रुपए, ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 25,000 उसमें 5,000 ऐड हुआ, 2 7 7,000 ऐड हुआ और 500 रुपए माइनस हुआ, तो ये 31,500 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड, सही है। सर हम है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ठीक से। क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ लिया ना, कंफ्यूजन होने का कोई स्कोप ही नहीं है भाई, इसमें कंफ्यूजन होने का स्कोप ही नहीं है अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो। अगर आप क्वेश्चन भगा भगा के पढ़ रहे हो तो फिर कंफ्यूजन होना ही है, ठीक है। हाँ, 8th वाला, कोहली रजिस्टर्ड सप्लायर हैज सप्लाइड मशीन टू घीसा इन सेम स्टेट, ठीक है। अगर ये अपने को जीएसटी पूछा है ना तो काम आएगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा।
मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 5,50,000 स्टार्ट हो जाएगा। मैं ले रहा हूँ कैलकुलेटर में 5,50,000 प्लस, मतलब अगर ऐड होगा तो पार्ट फिटेड इन मशीनरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ गीसा लिमिटेड, मतलब रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस पे पार्ट फिट करे। अमाउंट पेड बाय गीसा लिमिटेड डायरेक्ट टू सप्लायर, ठीक है। अब जिस बंदे ने पार्ट पे करे ना, सॉरी पार्ट फिट करे है उसको गीसा लिमिटेड, मतलब रेसिपिएंट, और ये कोली लिमिटेड सप्लायर है। रेसिपिएंट ने पेमेंट करा है, हाउएवर इट वाज कोली लिमिटेड्स लायबिलिटी, जो कि इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। लायबिलिटी ऑफ सप्लायर फुलफिल्ड बाय रेसिपिएंट ऐड हो जाना चाहिए, प्लस हो जाएगा, प्लस 20,000 ऐड हो गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड चार्जेस जो प्राइस में इंक्लूड नहीं करे ऐड होते हैं, प्लस 25,000 ऐड हो गया। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन मशीनरी रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में रिकॉर्ड किया होगा। सर ये लिस्ट प्राइस मतलब इनवॉइस की प्राइस है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो लिस्ट प्राइस है। 2% का डिस्काउंट, 5.5 लाख का 2% कितना होता है? 5.5 55,000, 5.5 11,000 का डिस्काउंट है, ये माइनस हो जाएगा। मेंशन्ड इन वन अबाउ, अच्छा प्राइस ऑफ द मशीनरी मेंशन्ड इन वन अबाउ, मेरे को क्या लगा कि ये डिस्काउंट 1 में मेंशन्ड है, नहीं ये क्या लिखा है? डिस्काउंट ऑन 2% ऑन प्राइस ऑफ द मशीनरी मेंशन्ड इन वन अबाउ, मतलब ये वाली प्राइस पे, और ये इनवॉइस में रिकॉर्ड हुआ है, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, माइनस 11,000। अब आप याद करिए, डिस्काउंट में इतनी सारी चीजें थी, मैंने आपको क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट सप्लाई के पहले ही दिए जाते हैं, इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कुछ कुछ डिस्काउंट बाद में दिए जाते हैं, उसके बारे में बहुत क्लैरिफिकेशन अच्छे से दिया रहता है। कोली लिमिटेड प्रोवाइडेड एडिशनल डिस्काउंट एट 1% ऑन ईयर एंड डिस्काउंट है भैया, based on additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of financial year without any change in the individual transaction। ये डिस्काउंट देखो कैसा हुआ, एक मशीन परचेस करा घिसा ने कोली से, बाद में एक और मशीन परचेस करने वाला था, तो उनने बोला 1% डिस्काउंट चलो और दे देते आपको, तो ये पिछले मशीन पे भी मिला है, इस मशीन पे भी मिला है। पर क्या ये डिस्काउंट देने की बात पहली मशीन जब बेचा तब हुई थी? नहीं हुई थी, तो ये माइनस नहीं होता, ये नॉट एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूड करना है क्या सर? ये अमाउंट माइनस नहीं होता, और ये 5.5 में से तो वैसे ही माइनस नहीं करे हुआ है, तो आप कुछ भी मत करो, नथिंग, कुछ भी मत करो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो आप। तो मेरा आंसर आ रहा है 5,84,000, यही आंसर है, ठीक है। इसके इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखे, अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है और ये समझ नहीं आ रहा है तो आपकी इंग्लिश में कमजोरी है भैया, मेरे में नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का है, और इसका ज्यादा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से नहीं एग्जम्पशन से काम है, इसका ज्यादा काम जो है या ज्यादा जो इसका संबंध है वो एग्जम्पशन से। अपना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी फॉर अगस्त, एक्सटेंडिंग होम लोन हाउसिंग लोन टू कस्टमर। लोन देना, ये लोन पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, इनफैक्ट लोन के इंटरेस्ट पे भी जीएसटी नहीं लगता। तो लोन के जो अमाउंट है कितना, 100 करोड़ के लोन दिए, ये वैल्यू में इंक्लूड होगा क्या? नहीं, लोन पे जीएसटी नहीं है, लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है, बट लोन से रिलेटेड जो अदर चार्जेस है, प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज, कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इन पे जीएसटी है, और इंटरेस्ट में क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट है उस पे जीएसटी है, बराबर है। हाँ, प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड, हाँ इस पे लगेगा जीएसटी, ये वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू में आएगा। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, ये भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, ये भी आता है, ये एग्जम्प्ट नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक, ये नहीं आता, ये एग्जम्प्टेड है एंट्री नंबर 27 के तहत। मिनिमम बैलेंस चार्जेस ये आता है, तो कितना हो गया, 20 और 30 50 90 91, वैल्यू ऑफ सप्लाईज 91, डन है। चलो, तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये रादर एग्जम्पशन का क्वेश्चन है, बट क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है ना, अरे मैंने आपको बोला था वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है कभी डायरेक्ट या कभी एग्जम्पशन के फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, अगली क्वेश्चन, अब देखो ये बच्चे वाले क्वेश्चन लगेंगे। आर अ ट्रेडर इन सोलर कुकर चार्ज 40,000 फॉर सप्लाई ऑफ कुकर टू जी, 40,000 चार्ज करे, ही रिसीव्ड द फॉलोइंग सब्सिडी, ठीक है।
सब्सिडी लिंक टू सप्लाई एंड रिसीव फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट। अरे भाई चैरिटेबल ट्रस्ट की माइनस नहीं होती ना यार, ऐड करो इसको, ठीक है। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट एज इट वांट्स टू प्रमोट सोलर प्रोडक्ट, ये ऐड नहीं होनी चाहिए, ये इंक्लूड नहीं होती। गवर्नमेंट की सब्सिडी एक्सक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो ये 40,000 जो चार्ज करे हैं जी से, ये सब्सिडी को कंसीडर करने के बाद ही चार्ज करे होंगे ना। मतलब टोटल प्रोडक्ट ये पता है कितने का होगा, 80,000 का होगा, जिसमें से 40,000 कस्टमर से लिए है और 40,000 की सब्सिडी मिल गई उसको। ऐसा थोड़ी होगा कि 40,000 का ही प्रोडक्ट होगा और 40,000 की सब्सिडी मिल गई तो भैया 40,000 और कस्टमर से चार्ज कर लिया, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो 40,000, ये 40,000 जो दिया है ना, ये 16,000 और 24,000 की सब्सिडी माइनस करने के बाद का दिया है, ठीक है। तो ये माइनस करनी चाहिए क्या पहली वाली चैरिटेबल ट्रस्ट की? नहीं, माइनस करी है, माइनस नहीं करनी चाहिए थी, माइनस करिए, ऐड बैक कर दो। और ये 24,000 माइनस करनी चाहिए थी, माइनस करिए, कुछ भी मत करो, ठीक है। तो 40 और 16 56,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये इंटर दिसंबर 19 में आया था भाई, तब नया कॉन्सेप्ट था ये। अभी ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आना आप उम्मीद मत करो, ठीक है ना। अब नहीं आ सकता ऐसा, पर इसको नो कर दो, ये नहीं करेंगे अपन, डन। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, रिपीट है, कर लेंगे। पर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए हैं ऑफ गुड्स सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड। XYZ ने एबीसी को बेचा है, XYZ ने एबीसी को बेचा है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। लिस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट 50,000, ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स ये ऐड हो जाएगा। पैकिंग चार्जेस जो इंक्लूड नहीं हुए हैं इंक्लूड होंगे। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, ये इंक्लूडेड है। मतलब क्या है बताइए, इंक्लूडेड है मतलब क्या है, अभी बताओ भाई जल्द। इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस मतलब इसमें इंक्लूड हुई है, लिस्ट प्राइस में इंक्लूड हुई है। अब लिख दिया डायरेक्टली, क्वेश्चन में लिख दिया, देखो ये भी पूछने का तरीका है, लिस्ट प्राइस में ये इंक्लूडेड है। अब ये नहीं बोला कि सब्सिडी को नेट करने के बाद का अमाउंट है ये 50,000, आपको बोला ये जो एनजीओ की सब्सिडी मिली है ना हमको, ये हमने प्राइस में इंक्लूड करके रखी है, माइनस नहीं करी है। तो ये 3,000 क्या माइनस होनी चाहिए थी? बताओ, क्या ये 3,000 माइनस होना चाहिए था? नहीं। अरे भैया गवर्नमेंट की सब्सिडी, सॉरी, गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती है, बट एनजीओ की सब्सिडी इंक्लूड होती है, और ये सब्सिडी इंक्लूडेड है इसमें। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर ये एनजीओ वाली सब्सिडी तो अपन ऐड करते हैं ना, अरे ये ऑलरेडी ऐड करने के बाद का अमाउंट है, लिखा है यहाँ पे इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबाउ। अभी तक ऊपर हमने क्या देखा था, वहां पे बोल रहे थे कि ये जो लिस्ट प्राइस है ना, ये नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब सब्सिडी माइनस करने के बाद का है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये 3,000 की सब्सिडी इंक्लूड करने के बाद ये प्राइस है, मतलब हमने बेसिकली सब्सिडी अभी तक माइनस नहीं करी है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ये पूछने का तरीका है, इंक्लूड हुई है लिस्ट प्राइस में, हाँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट प्राइस में इंक्लूड हुई है, क्या एनजीओ की सब्सिडी इंक्लूड होती है? हाँ, देख लो नोट्स खोल के, एनजीओ की सब्सिडी इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती है। तो ये इंक्लूड होनी चाहिए थी, इंक्लूड हुई है, क्या करे? डू नथिंग, कुछ भी मत करो यहां पे, ठीक है। पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी लिमिटेड, मतलब रेसिपिएंट ने पे करा इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू XYZ लिमिटेड, ठीक है। एक वेंडर को पेमेंट करा एबीसी लिमिटेड ने, मतलब रेसिपिएंट ने, और ये पेमेंट काय के लिए करा है? क्योंकि वो वेंडर ने XYZ लिमिटेड मतलब सप्लायर को कुछ सर्विस दिया है। अब वेंडर ने XYZ को सर्विस दिया है तो सप्लायर पे करना वाला था। लायबिलिटी किसकी है? XYZ की है, जो कि सप्लायर है। सप्लायर की लायबिलिटी का पेमेंट अगर रेसिपिएंट करता है तो भैया ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। XYZ offers 2% turnover discount on list price after reviewing performance of ABC Private Limited। परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद की बात है, मतलब ये डिस्काउंट नॉट डिडक्टिबल, ये माइनस नहीं करेंगे।
क्योंकि ये बाद में दिया गया है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जिसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, बाद में मिलने वाला है, जो कि अभी बात पे बात नहीं कर रखी है। एबीसी लिमिटेड ने डिले करा पेमेंट और 5,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंटरेस्ट पे करा है, तो 5,000 का डिवाइड बाय 118% 4237 का वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 50 प्लस 6 प्लस 2500, इसका कुछ भी ऐड नहीं होगा, नथिंग, ये नील लिखा है पर नहीं होना चाहिए सर। 2000 प्लस टर्नओवर डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, प्लस 4237, ये 64,737 आंसर आएगा। डन है? कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करिए इसको जल्दी से। हाँ जी, देखिए, अ होलसेलर ऑफ रजिस्टर्स बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर रिसीव्ड रजिस्टर्ड इन पुणे। ये आदमी कहा का कीर्ति कूलर से, ये पुणे की रजिस्टर्ड कंपनी है, सप्लायर कौन है? कीर्ति है। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ डीलर इन सूरत, ठीक है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ये सूरत है, ओके। 3 लाख का 12 दिसंबर को, द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 14 दिसंबर। कीर्ति कूलर्स चार्ज द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस, ये एडिशनल एक्सपेंसेस चार्ज करे हैं। पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाता है, फ्रेट एंड कार्टेज ऐड हो जाता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड हो जाता है, ठीक है, डिजाइनिंग चार्जेस ऐड हो जाता है, टैक्स पेड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड हो जाता है। बट ये दोनों चीजें ऐड तभी होंगी जब सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आया? ठीक है, गुड्स were delivered to buyer on 15 दिसंबर, buyer paid amount on 21 and simultaneously placed another order 8 लाख का, जो कि नेक्स्ट मंथ है। सेकेंड ऑर्डर मिलते ही इन्होंने 30,000 का डिस्काउंट दिया पहले ऑर्डर पे, तो ये डिस्काउंट कुछ नहीं करना है इसका, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट सेल है। जब पहला 3 लाख का ये रेफ्रिजरेटर बेचा तब कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई थी, ठीक है। और ये इंश्योरेंस और फ्रेट की बात पता नहीं है, बट क्वेश्चन में देख के यही लग रहा है कि भैया क्योंकि गुड्स बायर को डिलीवर करने थे तो वो सप्लायर की जिम्मेदारी है, तो ये दोनों सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर यहीं पे एफओबी कॉन्ट्रैक्ट रहता या एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट रहता, ये ऐड नहीं होता, क्योंकि वो बायर की जिम्मेदारी है और सप्लायर ने भेजा है, तो फिर बायर से पैसा तो लेगा ही अलग से, ठीक है। खैर अपने क्वेश्चन में ये ऐड हो जाएगा। 3 लाख 15 12 11,500 16 1,500, ठीक है, और डिस्काउंट माइनस नहीं करना है, ये 356 है। और क्योंकि ये महाराष्ट्र का आदमी गुजरात में बेच रहा है तो आईजीएसटी लगेगा 18% से, ठीक है, ये रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है ना। सर इसमें आपने डाला ही नहीं है, ये लिखा है ना भैया सेक्शन 15, 15(2)(c), 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 15(2)(a). अब ये तो इतने तो बता दिए वर्किंग नोट, अभी तक तो याद हो गया होगा नलायक हो तुमको, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन, इसका भी कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई से ज्यादा लेना देना नहीं है, बेस्ड ऑन एग्जम्पशन है ये। रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट इन रिलेशन टू वेरियस एक्टिविटीज अंडर द लॉ, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर रेंटिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ ऑफिस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस नॉट एग्जम्प्ट, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। बिजनेस एसेट्स, अभी देखो एक काम करो, ये क्वेश्चन पढ़ो आप, मजा आएगा आपको, मैं पानी पीता हूं तब तक, ठीक है। बिजनेस एसेट, ओल्ड कंप्यूटर फ्रेंड को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ सर याद आया बचपन का प्यार, ये सप्लाई में बढ़ा था 7(1)(c) में, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, सप्लाई माना जाएगा। पर यहां देखो क्या दिया है, मार्केट वैल्यू है इनकी 1.5 लाख, पर ये बंदे ने उस पे आईटीसी नहीं लिया है, तो कुछ पैसा चार्ज ही नहीं करा, और अगर आईटीसी लेता ना तो ये 1.5 लाख वैल्यू में ऐड हो जाता था, बट आईटीसी लिया ही नहीं है, तो कुछ भी मत करो, 7(1)(c) का पैरा 1 नहीं लगता, ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड एज रिकवरी एजेंट फ्रॉम एनबीएफसी, एनबीएफसी से इसको कमीशन मिला है, ठीक है, कमीशन मिला है एनबीएफसी से, रिकवरी एजेंट। अब बचपन का प्यार याद करो, बचपन का प्यार याद करो,
ये जो थर्ड आइटम है ना, ये कमीशन मिला है इसको एनबीएफसी से, मतलब इसने एनबीएफसी को रिकवरी एजेंट की सर्विस दिया होगा। रिकवरी एजेंट की सर्विस देना बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी को, यहां पे आरसीएम लगता है भैया, आरसीएम। तो ये टैक्सेबल तो है, ये टैक्सेबल तो है, पर इसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। वो एनबीएफसी इस पे जीएसटी पे करेगी। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम रिसीव फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर। ओहो हो, बचपन में पढ़ा था निगेटिव लिस्ट में, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 को छोड़ के बाकी एक्शनेबल क्लेम ये एग्जाम, ये निगेटिव लिस्ट से बाहर है, ये ना गुड्स है ना सर्विस है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एडीजी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम। भाई वरुण कितना टैलेंटेड है पगले तू, क्लासिकल डांस करा इसने, था थैया था। क्लासिकल डांस के लिए पैसा मिला है 1.5 लाख तक अगर मिलता है ना तो वो एग्जम्प्ट है, बट 199 में मिला है, 99,500 मिला है, वो टैक्सेबल है। ठीक है। अमाउंट स्टेटेड आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी नहीं लगा। इसका पिछले साल का टर्नओवर 42 लाख था, मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं भी हुआ, लिखा है ना रे रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रॉस वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय मिस्टर वरुण। अरे यार ग्रॉस वैल्यू पूछा है, तो ये अपने इसमें 95 में, ये अपने आंसर में 95 नहीं आएगा, क्योंकि इस पे वरुण नहीं पे करेगा, आरसीएम लगेगा। तो 148 और 199,500 ये दोनों आएगा, 148, 199, 500 बरोबर। ये देखो आरसीएम का इसमें नहीं ला जाएगा। ठीक है, डन। चलो अब ये 14th वाला क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, ये न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मान के चल लो, देखो एक कॉन्सेप्ट है ये, मान के चल लो आपने मैंने प्रणव चांडक ने यूकेएससी अल्ट्राटेक कंपनी को जो हम सर्विस देते हैं, अल्ट्राटेक नॉलेज सर्विस सेंटर को, वो अब हमने इनसे बात करी है 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 11,80,000। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना है बात कि 10 लाख का वैल्यू है और जीएसटी है 1,80,000 का, तो ऐसा टोटल 11,80,000 आएगा। अब क्योंकि ये मेरे को सर्विस दे रहे, सॉरी क्योंकि ये मेरे को पेमेंट दे रहे और मैं इनको क्या दे रहा हूं, मैं इनको दे रहा हूं प्रोफेशनल सर्विस, तो ये मेरे को टैक्स काट के पैसा देंगे अंडर सेक्शन 194J। टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 10% प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो अभी कॉमन आदमी को क्या लगता है कि सर टोटल वैल्यू कितना है? 11,80,000, तो टीडीएस का अमाउंट वुड बी 11,80,000 का 10%, 1,18,000। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा काम रहेगा ना, देखो समझो प्रोफेशनल सर्विसेज दिया है मैंने यूकेएससी को, तो टोटल पेमेंट है 11,80,000 का जीएसटी इंक्लूड करके, तो वो जब मेरे को पैसा देंगे ना टैक्स काट के देंगे, तो अपने क्या लगता कि 11,80,000 का टोटल वैल्यू है, उसमें 10% का वो टैक्स काट के देंगे, 1,18,000 का टैक्स करके देंगे, और मेरे को नेट अमाउंट जो पे किया जाएगा वुड बी 11,80,000। एक मिनट, 11,80,000 माइनस 10%, लोग को लगता है 10,62,000 का अमाउंट पे किया जाएगा, जो कि गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है बताओ? अगर ऐसा हो गया ना, ये अमाउंट अगर उनने टीडीएस करा, तो इसका मतलब ये जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी के कंपोनेंट पे भी आपने टैक्स काटा है। अरे भैया मैं आपसे जो पैसा ले रहा हूं वो पैसा 10 लाख ही है, ये 1,80,000 तो मैं आपसे ले रहा हूं, गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो भैया ये जीएसटी के कंपोनेंट पे टैक्स क्यों काट रहे हो? ये तो मेरे को गवर्नमेंट को भरना ही है ना, इस पे टैक्स नहीं कटता, याद रखना, याद रखना हमेशा, नो टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट।
जीएसटी के कंपोनेंट पे टैक्स नहीं कटेगा, फिर ट्रीटमेंट कैसा होगा? देखो, वो मेरे को पैसा कितना देंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख, जीएसटी 1,80,000, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे टीडीएस एट 10% ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, 1 लाख रुपए का टैक्स काटेंगे और बचा हुआ अमाउंट देंगे 10,80,000 अमाउंट पेड। समझा क्या? इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। हाँ, टीडीएस सिर्फ वैल्यू पे कटता है, जीएसटी का पार्ट तो पूरा का पूरा वैसा दिया जाता है। तो जो वैल्यू है ना 10 लाख की, ये 10 लाख में से 10% कटेगा, 90% मिलेगा, प्लस जीएसटी पूरा का पूरा। तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करें? अगर मैं आपको बता दूं कि भैया मेरे को 10,80,000 का अमाउंट मिला है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे? उसका ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ही ये क्वेश्चन है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं। सीएमए अनुष्टुप चंद्र ऑफ केरला रेंडर्ड प्रोफेशनल सर्विस टू मैथिली कंपनी ऑफ मुंबई, टैक्स इनवॉइस रेज करा और उनको जो नेट अमाउंट मिला है, उनको जो नेट अमाउंट मिला है वो मिला है 3,24,000 का, ठीक है। और आपको बताना है कि भैया टैक्स इनवॉइस का अमाउंट कितना होगा अगर उनका टैक्स 194J में कटा है, ठीक है। तो फिर नोट में क्या दिया रखा है? अगर जीएसटी अलग से इंडिकेट करा है तो नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड ऑन जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट पे टैक्स नहीं कटेगा। कंपोनेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस इज इंडिकेटेड सेपरेटली, टैक्स शुड बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट पेड और पेबल विदाउट इंक्लूडिंग सच जीएसटी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही टैक्स कटेगा, ठीक है। अब समझो बात को, अगर टोटल वैल्यू 100 की है और जीएसटी 18% चार्ज कराए तो टीडीएस कितना होगा? 100 का 10%, 10 रुपए का टीडीएस होगा, मतलब आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 108%। देखो ना, आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 108% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, बराबर। यहां पे भी देखो, अपने मेरे वाले केस में मेरे को अमाउंट मिला है ना, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 108% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। कैसे? अरे वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल 100 था, इस 100 का 10% टैक्स कट गया और इसी 100 का 18% जीएसटी लगा, तो 100 में 18 ऐड हुआ और ये 100 का ही 10 माइनस हुआ है, ये 118 का 10 माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ 100 का 10 माइनस हुआ है। तो जो आपको अमाउंट मिला है दिस इज 108% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, हाँ कि ना। तो अपने केस में कितना अमाउंट मिला है? 3,24,000 इज इक्वल टू 108% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 3,24,000। यह जाएगा इधर डिवीजन में 108%, 3,24,000 डिवाइडेड बाय 108%, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 3 लाख। अपन इसका कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करके कि अपना काम बनेगा क्या। तो देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 3 लाख, उस पर जीएसटी ऐड हुआ होगा 18% से 54,000 और उसमें टीडीएस हुआ होगा 30,000, 10% ऑफ दिस, ये ऐसा अमाउंट मिला होगा 3,24,000, बराबर है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, इसका ऐसा डेरिवेशन है कि भैया इस टाइप से कैलकुलेशन हो सकता है अगर आपको निकालना है तो। अब जिस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया होगा ना, फट गई होंगी बच्चों की, क्योंकि ये बेसिकली कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। हाँ, खैर मैंने आपको बता दिया। सर वापस से एक बार बताओ, ये देखो 30,000 का टैक्स कटा है, 3,54,000 है, 3 लाख का ये आ गया, ये पूरा का पूरा बता रखा है। या फिर तुम पीछे जाके वापस देख लो ना एक बार, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हो ना आप, तो हो सकता है तो वापस से जाके एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है, मैंने बता दिया डिटेल में जितना बताना था। हाँ, अगला क्वेश्चन, हैप्पी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है।
हैप्पी ने, मैं नाम याद रखता हूं हमेशा, हैप्पी ने खुशी को बेचा। हैप्पी है सप्लायर, खुशी है रेसिपिएंट, पता करने के लिए कि किसको भरना था किसको नहीं भरना था। जीएसटी और डिस्काउंट एक्सक्लूड करके 12 लाख है। म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, है ना, म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, हाँ या ना, अरे भाई कौन है, म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर्स प्रीमाइसेस, सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट बायर्स प्रीमाइसेस, वादा करा था तो भैया तेरी जिम्मेदारी थी, तूने अलग से पैसे क्यों लिए, ये ऐड हो जाएगा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ मशीन, दिस सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस, अरे ये प्राइस में लिंक नहीं थी, कुछ भी नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन लिस्ट, बराबर है, अच्छी बात करिए। ये सब्सिडी माइनस होनी भी नहीं चाहिए थी, ना ऐड होनी चाहिए थी, इसको कंसिडर ही मत करो, ये जनरल सब्सिडी है, उसको अलग फेंक दो, डू नथिंग। और आपने कुछ भी नहीं करा है तो बहुत बढ़िया, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अगेन कुछ भी नहीं करना है, डू नथिंग, ठीक है। ये 12 लाख, 12, 25 ये ऐड हो जाएगा, ये 20,000 का कुछ भी नहीं होगा। डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 3,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं था, तो इसका क्या करना है, ये माइनस नहीं करना है, ये माइनस करने, ये पहले का अमाउंट है, देखो ना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट माइनस करने के पहले का अमाउंट है ये 12 लाख, उसमें से 3,000 और माइनस कराऊंगा, पर हम माइनस नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, डू नथिंग, ठीक है। आगे देखो, सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन अपना हो गया था कि भैया 45 डेज का क्रेडिट पेमेंट पीरियड लेते हैं, इनने पेमेंट 60 दिन बाद करा है, पर बाद में इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया था अपन ने ऐसे ही सेम क्वेश्चन करा है, उसमें 30 डेज का पीरियड रहता, पेमेंट 45 डेज की बात करते, बट वेव ऑफ कर दिया। अब वेव ऑफ कर दिया तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, डू नथिंग, लिया ही नहीं है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड कंसीडरिंग दैट प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, ये रिलेटेड है, और 2 से लेके 5 कंसिडर नहीं करे हुए है, ये कंसिडर नहीं करे हुए, तो हम करेंगे ना अलग से, तो 12 प्लस, देखो आंसर देखो, 12 ये दोनों और ये ऐड हो जाएगा, बाकी दोनों का कुछ भी नहीं करना है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब 16 नंबर की क्वेश्चन, फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर, इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर एसोसिएशन शोरूम प्रोवाइड्स फ्री डिलीवरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन शोरूम एंड कस्टमर का घर इज 20 किलोमीटर, अगर 20 से ज्यादा है तो 10 रुपए एवरी एडिशनल किलोमीटर, फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर, 20 के ऊपर है तो जितना एडिशनल किलोमीटर है ना 20 के आगे, उसके लिए 10 रुपए चार्ज करते हैं। लीना कपूर परचेसर डबल बिल 2 लाख के आइटम खरीदे हैं, गेट्स फ्री डिलीवरी ऑफ फर्नीचर एट हर रेसिडेंस विच इज 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर है, बढ़िया बात है भैया, अभी तो बढ़िया चीज हो गई, तो 18 किलोमीटर में फ्री डिलीवरी है, उसके चार्जेस लिए नहीं है, 2 लाख पे ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। द शोरूम इनकर्स 1,000 रुपए का खर्चा लगा है शोरूम को, हाँ तो 20,000 में 2 लाख में 1,000 रुपए का इंक्लूड ही करके दिया होगा ना, अलग से चार्ज किया क्या, नहीं, ये 1,000 रुपए अलग से चार्ज कराए क्या, नहीं कराए, तो फिर ये ऐड नहीं होगा, अगर अलग से चार्ज कराए तो ऐड होता था, नहीं कराए तो ऐड नहीं होगा। पहले ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख है, ठीक है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ 50 किलोमीटर रहती है दीदी, तो क्या होगा, अगले 30 किलोमीटर के लिए इंटू 10 रुपए, 30 का 10, 300 रुपए चार्ज करेंगे उससे अलग से, और अगर अलग से चार्ज कर रहे हो तो भैया क्या है, वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, 2,03,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा, है, बस ऐसे ही है, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन टाइम पास है, मतलब अलग टाइप का है, ये एक आध एडजस्टमेंट आ सकता है कहीं पे, इंडिविजुअली क्वेश्चन तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन क्वेश्चन सेम टाइप का है। श्री रामा ने सप्लाई करा बलराम को, अच्छी बात है भैया, ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट, प्राइस ऑफ द गुड्स है 1 लाख, म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड हो जाएगा, इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट एज अ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय ब्लाइंड एसोसिएशन, ओ माय गॉड, ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए सब्सिडी मिली है, ठीक है। अभी मेरे को पता ही नहीं है कि सब्सिडी का क्या करना है, क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ द गुड्स में डायरेक्टली दिया है 1 लाख,
सब्सिडी में बोला है 50,000, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ब्लाइंड एसोसिएशन यूज करने वाली है, इसलिए श्री राम ट्रस्ट ने रामा को 50,000 का सब्सिडी दिया है। पर ये सब्सिडी प्राइस में कंसिडर्ड है क्या, नहीं है, पता ही नहीं है। तो भैया उसके लिए अभी मैं इस पे कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहा हूं। मैं इस पे डिसीजन कब लूंगा, ये नीचे की लाइन पढ़ने के बाद। ठीक है, लेट पेमेंट चार्जेस पेमेंट करा बट ये वेव ऑफ कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ कर दिए ना। तो ये 1,000 रुपए का लेट पेमेंट चार्जेस था, बट उसको बाद में वेव्ड ऑफ कर दिया, तो भैया ये नील हो जाएगा, इसका ऐड नहीं होगा। ठीक है, श्री बलराम पेड टू राधे पेइंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा, ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। श्री कृष्णा कौन है यार? ऑन बिहाफ ऑफ श्री रामा प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये बलराम ने राधे प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कराए पेमेंट चार्जेस का 2,000, जो कौन पे करने वाला था? रामा लिमिटेड पे करने वाला था। मतलब सप्लायर के भैया पे, रेसिपिएंट ने पे करा है, तो भैया ये हो जाएगा ऐड, ये ऐड। ठीक है, ये ऐड नहीं होगा। अब बात बची है बस सब्सिडी की, ये वाली चीज बात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू items given in 2 to 6 were not considered while arriving at the price। ये 2 से लेके 6 तक के जो आइटम्स है ना, ये कंसिडर नहीं करे थे। मतलब भैया ये सब्सिडी को कंसिडर नहीं किया था, ये सब्सिडी को कंसिडर नहीं किया था, है ना। अब यहां पे एक पॉइंट मेरे को लगता है जो मिसिंग है वो ये है, यहां पे एक पॉइंट लिख लो, एक मिनट। हाँ, यहां लिख दो अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी, प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी। 1,00,000 है ना, ये सब्सिडी को माइनस करने के बाद का है। ये सब्सिडी माइनस करना चाहिए था क्या? एनजीओ का सब्सिडी माइनस होता है क्या? नहीं होता है, इंक्लूड होता है। आपने उसको माइनस कर दिया, तो भैया इसको ऐड कर दो। ठीक है, 1,00,000, 2,000, 15,000, 50,000 नील और 2,000 ऐड हो जाएगा, बराबर 169 आ गया। डन है भैया, डन है। ठीक है, चलिए, तो यहां अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। आई होप मजा आया होगा आपको, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ये भी समझ में आई होंगी कि एक, प्रोविजंस अच्छे से याद होना, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो प्राइस दिया है उसमें क्या इंक्लूड करके दिया है, क्या एक्सक्लूड करके दिया है। नहीं तो अगर किसी चीज को इंक्लूड करना है और वो ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है और आपने फिर से इंक्लूड कर दिया, तो डबल हो जाएगा ना भाई, तो ध्यान रखने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चा इसको YouTube पे देख रहा है, प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो बच्चे क्लास वाले बच्चे हैं उनसे कल मिलते हैं अपन।